हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि वो आपसे दूर रहकर क्या महसूस कर रहे हैं, आपसे बात ना करके क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो दूर, ऊपर से ये बात ना करना। ठीक, तो कैसा महसूस हो रहा है उनको, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ है। ठीक, तो आज हम लोग टैरो के द्वारा भी देखेंगे और कैंडल के द्वारा भी देखेंगे, दोनों के द्वारा हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग, उसके बाद मैं टैरो रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो आज दोनों रीडिंग मैंने सोचा कि करेंगे और सारी चीज़ें निकालेंगे हम। ठीक, तो यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। और इसके साथ ही बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। अपने पर्सन को आप लोग याद कर लो, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं एक बार अपने अच्छे से पर्सन को याद कर लो। ठीक, और जिनको भी ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट लेना है, ठीक है, ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट लेना है अपनी लव लाइफ के लिए, कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये लव लाइफ के लिए तो है ही, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ठीक है, आप आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा है अभी, सो मैं इसको, ठीक है, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। हाँ देखो, ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है ना, ये आपको मैं दे रही हूँ चार्ज करके अपनी एनर्जी से, आपकी सिचुएशन के अनुसार से, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार से, कि आपकी प्रॉब्लम को ये रोज़ क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट है वो दूर करे। ठीक है, सो ये भी बता दूँ। और देखो, जो लोग भी ब्रेसलेट के लिए बुकिंग करवाना चाहते हैं वो लोग तो व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें, और जो भी आपसे बात कर रहे हैं थोड़ा सा उनसे जो है आप लोग जो भी डिस्कस करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन ये मत ये करना कि हाँ फ्री रीडिंग है या फिर फ्री ब्रेसलेट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पेड चार्जेस हैं, तो जिनको भी पेड रीडिंग लेनी है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ पेड रीडिंग के लिए। ठीक है, फ्री रीडिंग अवेलेबल नहीं होती है तो वो लोग कांटेक्ट ना करें, बेहतर होगा। ठीक, तो ये है। और चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पाम रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, कुंडली रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी रीडिंग दी जाएगी आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ठीक है, मेरी रीडिंग एक्यूरेट होती है, प्लीज गाइड कीजिए। चलो, आपने अपने पर्सन को अब याद कर लिया होगा। ठीक है, याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है ना, तो वही है, यादें तड़पा रही हैं, है ना। चलो फिर देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपसे दूर रहकर। याद याद यहाँ तेरी याद रह जाती है। मैं बता दूं कि मैं सिंगर नहीं हूँ, तो सिंगर जैसी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं गुनगुना लेती हूँ। ठीक है, अब जिनको अच्छा लगता है उनको अच्छा लगता है, जिनको बुरा लगता है बुरा लगता है। ठीक है, लेकिन जो मुझे चैनल होगा वो गुनगुना लेती हूँ। ठीक है, सो वैसे ले लेना है आपको। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ठीक है, तो ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, एक तो आपसे दूर है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है मुझे। एक तो आपसे दूर और दूसरा इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। और उसके बाद ये सारी फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो, इनका फैमिली मैटर या फिर इनका किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना, तो ये हो सकता है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन टोटली इमोशनल हो रहे हैं। टोटली होता है ना, जैसे कि
टूट जाना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे कि बहुत इमोशनल है ये पर्सन, रूड दिखाते होंगे कि हाँ बहुत रूड है, बहुत एटीट्यूड है, मुझे तो उससे मतलब ही नहीं है, ऐसा दिखाते होंगे। लेकिन अंदर से जो है ना, जो बाहर से बहुत सख्त होता है ना, अंदर से उतना ही नर्म होता है। जैसे कि नारियल, ठीक है, देखते हो कितना सख्त होता है और अंदर क्या होता है, वो नरम सा फल जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है ना। तो वैसा ही है कि आपके पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत रूड हैं, अपने फीलिंग को कभी आपसे शेयर नहीं किया इस पर्सन ने, कभी खुल के बात नहीं की कि ये क्या फ़ील करते हैं, क्या फ़ील करते हैं जब आपके साथ ये नहीं होते हैं, और जब आपके साथ होते भी हैं तो क्या फ़ील करते हैं। इस पर्सन ने कोई फीलिंग्स जाहिर नहीं की, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन का क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल है, ठीक है। शायद आप इनके इमोशंस को समझते हो, और लेकिन आप चाहते हो कि ये अपने से बोले, ठीक है, मतलब कि अपनी फीलिंग को आपसे शेयर करें। लेकिन ये पर्सन जो है यहाँ पे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग को शेयर, जिसकी वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस पर्सन के ऊपर, ठीक। और यहाँ पे ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल कुछ इस तरीके का हो रहे हैं कि जैसे कि होता है ना कि यादें हैं, बातें हैं, बहुत सारी पीछे की चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको पीछे के आपके सारे चैट्स मुझे दिख रहे हैं कि हाँ वो चैट्स पढ़ते हुए और फिर है ना आपको याद करते हुए ये पर्सन ऐसा नज़र आ रहे हैं मुझे कि आपको लेकर के जो इनके दिल में, जो आप दोनों के बीच में जो प्यार भरी वो चैट्स थी, ठीक है, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, जहाँ भी आपने चैट किया है वो मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ आपका है, ठीक। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि हाँ आपका है, मतलब कि आपके पर्सन के साथ वो चैट का कुछ है ना। तो वो मुझे नज़र आ रहा है, दोनों जब एक दूसरे से मिले थे, दोनों ने जब एक दूसरे को कहा था कि हाँ जैसे होता है ना कि प्रपोज़ल देना और प्यार, है ना, तो वो सारी चीज़ जो एहसास हुई थी, कहीं ना कहीं वो नोट है, डायरी में हो, इनके मोबाइल में हो, कहीं तो इन्होंने लिख के रखा है, और उन सारी चीज़ों को जो है आपके पर्सन यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, फील करते हैं आपके लिए। देखो जो जो आप दोनों की यादें हैं वो तो कोई और नहीं मिटा सकता, ठीक। वो प्यारी सी यादें आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए, ठीक है, एक दूसरे के दिल में जो चाहत वो आप दोनों ही जानते हो, कोई और नहीं जान सकता, ठीक। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो सारी यादों को जो है ना समेट करके रखा हुआ है इस पर्सन ने, और वही उन सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ पे फील करके यहाँ पे वो पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरीके का एनर्जी नज़र आ रहा है, ठीक। सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है, और इसके साथ ही मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन को अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने कुछ सोशल मीडिया के पे जो है कुछ अपनी पिक्स अपलोड की है जिसमें आपने रेड कलर की फ़्रॉक पहनी है, ठीक, और फ्रॉक पहनी है या ड्रेस पहनी है, रेड कलर का शर्ट हो सकता है आपका, कुछ रेड रेड दिख रहा है, जिसमें आप दोनों, आपने उनको माइंड में रख कर के वो पिक क्लिक की है शायद, और वही अपलोड की है, कुछ शायरी वगैरह लिख करके या कुछ एटीट्यूड भरा स्टेटस लिख करके वहाँ पे डाला हुआ है, और वो पर्सन वो देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिखता है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही आप दोनों का, आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, क्लियरली है कि दूरियां आ चुकी है, और दूरियां आ जाने की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं कि हाँ आप दोनों के बीच में बहुत 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 दूरियां आ गई हैं। दोनों को एक दूसरे की समझने, एक दूसरे का एक होता है ना कि सपोर्ट करना, फीलिंग्स, इमोशंस, आपने लाख इनसे पूछा लेकिन इस पर्सन ने कुछ बताया नहीं आपसे, है ना, क्या चाहते हैं ये पर्सन, इस पर्सन ने ये भी नहीं बताया आपको, क्लियर नहीं दिया, क्लियरिटी नहीं दी इस पर्सन ने आपको कि हाँ ये क्या करेंगे आगे जाके, आगे इनको फ्यूचर में आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ कुछ किया जाए यहाँ पे,
कुछ मतलब किया जाए, मतलब यही है कि इस रिलेशनशिप में दूरी तो आ गई है, लेकिन इन दूरियों को कैसे हम धीरे 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 करके छोटे छोटे स्टेप ले करके ख़त्म कर सकते हैं। ये पर्सन का दिमाग यहाँ पे ये लग रहा है कि छोटे छोटे स्टेप ले करके जो है ना हम इन दूरियों को ख़त्म करें तो शायद ये दूरियां बहुत कम हो जाएंगी धीरे धीरे करके। टाइम तो ज़्यादा लगेगा बट यहाँ पे ये दूरियां ख़त्म तो हो जाएंगी कम से कम। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, लेकिन जब भी ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तब ये पर्सन एकदम से स्टक हो जा रहे हैं, एकदम से फ्यूचर के बारे में सोच करके। होता है ना कि हाँ हमें तो करना बहुत कुछ होता है, सपने तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि आपके सपने लगातार इनको आते रहते हैं, क्योंकि आपके बारे में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा थिंकिंग की है। फ्यूचर को लेकर के भी सपने देखे थे इस पर्सन ने, आपने और इस पर्सन ने बहुत सारे सपने देखे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुए। आप दोनों बीच में ही एक दूसरे से जुदा हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। ठीक, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है। ओके, हालांकि ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ फ्यूचर, इनका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। अगर ये आपके साथ जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो है जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको रोक रही हैं, यहाँ पे जो कि इनको एकदम से थाम रही हैं कि नहीं, अभी अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, तब इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन का ऐसा महसूस हो रहा है चीज़ें कि शायद ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, कुछ मेरे स्टेप लेने से, कुछ उसके स्टेप लेने से। तो यहाँ पे दोनों को स्टेप लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक, और यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, इन्होंने एक अलग सा सपना देखा है। जैसे होता है ना कि हाँ हम बैठेंगे, बातें करेंगे, खूबसूरत सा एक फैमिली का माहौल होगा और खूबसूरत सी वो यादें, है ना। तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके पर्सन जो है ना ये मुझे क्लियर करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि एकदम से आते हुए दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, एकदम से वो सपने देखते हुए। आई थिंक यहाँ पे आपको भी सपने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके भी सपने आ रहे हैं, आपको भी सपने आ रहे हैं अपने पर्सन के, कुछ एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही ये पर्सन भी फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक, तो मुझे तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपसे दूर रह करके ये पर्सन को फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि होता है ना कि जैसे कि सीता बिना राम अधूरे हैं, ठीक है, और कृष्ण के बिना कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, है ना। तो वही है कि अभी शिव पार्वती का, जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जैसे कि शिव और पार्वती क्या है, आधा आधा होता है ना उनका अंग। तो वही है कि आप दोनों वैसे ही जैसे कि सोलमेट कनेक्शन होता है, आधे आधे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो है ना नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है। और ये सावन का महीना, सावन का महीना पता है ना कि कितना, मतलब कि लवर्स के लिए मतलब कि बहुत अच्छा लगता है जब बारिश हो और साथ में हो तो। ठीक, तो यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके साथ को मिस कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी यादें हैं जो आप लोगों ने बारिश में साथ बिताई हैं, और साथ में वो सारी चीज़ें जो है ना, अब देखना क्या होगा कि वो सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को याद हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ जो है ना ये याद कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पे ये पर्सन देखो, अब कहो कि अरे मैम याद तो कर रहे हैं तो कॉल क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते, यही कहोगे। हमको पता है कि आपको आपके माइंड में क्या चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि हाँ यहाँ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। और ये पर्सन देख लेते हैं कि आखिर जब इनको याद आती है तो ये आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ये प्रश्न है तो मैं इसको क्लियर भी करूँगी कि ये क्यों आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं अभी।
इनको रिग्रेट फील हो रहा है, इसीलिए ये पर्सन जो है ना आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं। इन्होंने खुद दूरियां बनाई हैं, इनके वजह से ये दूरियां आई हैं, है ना, इनकी वजह से ये दूरियां आई हैं। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ मेरी वजह से दूरियां आई हैं, मैंने तो उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो उस वक्त अपने पर्सन को बोल दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ और तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब हम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते, तो अब तुम्हारा मेरा कनेक्शन नहीं जा सकता आगे, तो यहाँ पे प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। इस पर्सन ने ऐसा कहा है और यहाँ पे यहीं से दूरियां आ गई हैं। तो अब ये पर्सन कैसे आएंगे आपके पास, कैसे कांटेक्ट करेंगे आपके पास? नहीं करेंगे, ये पर्सन कांटेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि इनको खुद रिग्रेट फील हो रहा है कि हाँ मैंने किया है ऐसा। सो फाइनली ये करेंगे कांटेक्ट या नहीं करेंगे, ये बताइए मुझे। अभी नहीं करेंगे, अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे ये पर्सन, जो दिख रहा है वही बताऊंगी। अभी नहीं करेंगे ये पर्सन, मुझे नज़र नहीं आता। चलो देखते हैं अब आगे, टैरो के द्वारा देख लेते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं टैरो के द्वारा भी देखूंगी। इसको मैं साइड रखती हूँ, मैं अब टैरो के द्वारा चेक करूँगी क्या आपके पर्सन की एनर्जीज़ के बाद अब मैं आपके लिए देखूँगी कि आप क्या फील कर रहे हो अभी इस वक्त, ठीक है। तो टैरो के द्वारा ही हम देखेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी तो अपने पावर में हो। आपका मुझे नज़र आ रहा है कि अपने लव लाइफ को छोड़ करके अभी फ़िलहाल अपने करियर में, अपने स्टडी में फोकस करने के बारे में सोच रहे हो कि अरे अभी तो अभी जो है ना, अभी लव लाइफ बाद में देखेंगे, पहले अपना करियर देख लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस मिली है कहीं ना कहीं से कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। सो अभी आप सोच रहे हो कि ठीक है, ज़्यादा इस पचड़े में ना पढ़ करके अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। द एम्प्रेस, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप जो है बेसब्री से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। यहाँ पे महसूस हो रहा है आपके पर्सन की कमी को, ठीक है। आप अपने पर्सन की कमी को महसूस कर रहे हो, याद कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ठीक। आप उनके साथ को याद कर रहे हो कि जब वो थे तब आप दोनों का साथ कैसा था, ठीक। टेम्परेंस, आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो कि आप दोनों का जो है न्यू बिगनिंग होने वाला है, आपका जो है यहाँ पे कनेक्शन आगे जाने वाला है, ठीक। तो कार्ड गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। आपको महसूस हो रहा है आप दोनों के रियूनियन के बारे में, ठीक है। आपका जो है, आपको लग रहा है कि आपका रियूनियन अब जल्दी होने वाला है, आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा साइन दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ आपको फील हो रहा है, ठीक। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप काफ़ी दर्द, काफ़ी तकलीफ़, काफ़ी तन्हाई महसूस कर रहे हो, रो भी रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करे तो करे क्या। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको एकदम से समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जानते हो कि थर्ड पार्टी के साथ मेरा पर्सन इन्वॉल्व है और उसी की बातें मान रहा है, मेरी बातें ना मान करके, है ना, थर्ड पार्टी की बातें मान रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी जो है अपने आप को दर्द और तकलीफ़ जानबूझ करके दे रहे हो, सब चीज़ जानते हुए भी, ठीक, कि आपके पर्सन आएंगे फिर भी आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, ठीक। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो है अपने पर्सन के प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हो और चाहते हो कि ये पर्सन आए तो इस बार लाइफ टाइम के लिए आए, ठीक है। और यहाँ पर आए तो आपको कमिटमेंट भी दे, क्योंकि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप तंग आ चुके हो इस पर्सन की बार बार आने जाने, या फिर इनको जो है बार बार इनके इस बिहेवियर की वजह से। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ठीक, और आप जो है अपने पर्सन से अलग नहीं होना चाहते हो, बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते हो। यहाँ पे चाहते हो कि कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे कनेक्शन बने हम दोनों का, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे ये हो, है ना, यानी कि आगे की तरफ ये रिलेशनशिप जाए, ठीक। तो यहाँ पे आप चाहते हो, आपकी दिल से चाहत है, ठीक, कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ठीक है,
वो आगे बढ़े और ये इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ इस तरीके का हो कितना कि ये इतना अच्छा हो कि मतलब कि आप दोनों जो है ना लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहो। ठीक, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप यही महसूस कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। ठीक, सो रीडिंग को अब हम करें ख़त्म, मिलेंगे हम अब अगली रीडिंग में। ठीक, अब अगली रीडिंग हमारी कौन सी होगी क्या होगी डोंट नो, बट अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज की ये ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हो आप। ठीक है, सो देखते हैं इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो और भी जितने ब्रेसलेट हैं, ठीक है, उनको भी धीरे धीरे उनका भी स्टॉक में बढ़ाऊंगी। अभी तो 7 चक्रा वगैरह का जो है स्टॉक ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसका भी स्टॉक, चूँकि ये दूसरा स्टॉक आया है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हो। ठीक, और इसके साथ ही शिवलिंग का भी मैंने आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे ना तो उसमें शिवलिंग का भी ऐड किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो वो आइटम में देखोगे, कैटलॉग में देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि क्या क्या है ना, तो कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। ठीक, और शिवलिंग पे जल देने के क्या क्या फ़ायदे हैं उस पिक में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जिनको जो चाहिए वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, सो चलो फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।